हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफीगंज मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री, इतिहास पढ़ेंगे। चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आज इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? देखिए, किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ का। याद रखिएगा, किसकी? राइन संघ का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, राइन संघ का स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला है, नेक्स्ट है, देखिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। डी ऑप्शन सही होगा। किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो याद रखिएगा, जो सीडान का युद्ध है, सीडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा, यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान। किस देश को? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट है इटली। देखिएगा, यहाँ पे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसे? तो मेजनी को। किसे कहा जाता है? मेजनी को। बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इटली का, देखिएगा ध्यान से, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब 6 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो याद रखिएगा, यहाँ पे टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, किसने? टीपू सुल्तान। आगे देखिए, फ्रांस की क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। क्या होता है? निरंकुश शासन। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जो मेजनी का संबंध था किस संगठन से था? तो कार्बोनारी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, बुर्बो वंश। क्या? बुर्बो वंश। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी। देखिए आगे, आगे है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, किसने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो याद रखिएगा, काउंट काउर। किसने? काउंट काउर। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे, यहाँ पे है, आगे है, यहाँ पे देखिएगा, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज ने की? तो प्रासा ने। किसने की थी? प्रासा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे आगे देखिए, आगे है हंगरी। हंगरी की, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। क्या थी? मैग्यार, मैग्यार, मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी, मैग्यार। ठीक है, आगे देखिए, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, मेजनी। कौन थे? मेजनी। सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मेजनी। आगे देखिए, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो यह कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। जो बिस्मार्क था, कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कूटनीतिज्ञ था। आगे देखिए, नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देखिएगा, ये सेडान में हुआ था। कहाँ? सेडान। ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे नेपोलियन संहिता, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो याद रखिएगा 1804 में। किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। ठीक है, आगे देखिएगा आगे, यहाँ पे है आगे, देखिएगा ध्यान से कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष जो कौन थे? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा मेटरनिक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा मेजनी। जो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए मेजनी था। कौन था? मेजनी। आगे, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिएगा ध्यान से, सीडान का युद्ध जो किसके बीच? तो प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रासा और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। जो सीडान का युद्ध हुआ था प्रासा और फ्रांस। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो काफी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने। किसने कहा था? मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ध्यान से, 25 नंबर, बिस्मार्क किस विद्वान की विचार धारा से प्रभावित था? तो यहाँ पे याद रखिएगा हिगेल। क्या? हिगेल। यहाँ पर याद रखिएगा हिगेल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कि देखिएगा ध्यान से क्या है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड, देखिए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो याद रखिएगा 5। कितने थे? कुल 5 थे। ऑप्शन नंबर बी। कुल कितने कोड थे? तो 5। यहाँ पर देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए ध्यान से, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो याद रखिएगा यूनान। क्या? याद रखिएगा आंसर में यूनान। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूनान। चलिए आगे देखिए, काबूल कौन था? यहाँ पर ध्यान रखिएगा काबूल कौन था? तो इटली का, काउंट काबूल जो था कि इटली का प्रधानमंत्री था। क्या था? इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, काउंट काबूल जो था इटली का प्रधानमंत्री था। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखिएगा जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 में पूरा हुआ। कब पूरा हुआ था? 1871 में। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में। याद रखिएगा यहाँ पे 1707 में। ऑप्शन नंबर बी 1707 में पारित हुआ था। क्या? यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में। आगे यहाँ पे देखिए, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो याद रखिएगा आंसर में देखिएगा फ्रांस। क्या? ए नंबर सही होगा, फ्रांस। यहाँ पे लिखा गया है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो फ्रांस। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखिएगा ध्यान से, तुर्की की। किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अब यहाँ से है, फ्रेंडर्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन क्या है, फ्रेंडर्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी। किसने किया था? मेजनी। याद रखिएगा मेजनी ने। ऑप्शन नंबर डी। किसने किया था? मेजनी।